स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम बिहार का रण में, जिसमें हम बिहार के चुनावी मौसम में हर सीट पर क्या बनेंगे समीकरण, इसका बारीक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आएंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 40 लोकसभा सीटों और उनके अंतर्गत आने वाली सभी 243 विधानसभा सीटों की। तो आइए आज बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना जिले के अंतर्गत 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब, पाटलिपुत्र और मुंगेर आते हैं। तो सबसे पहले बात पटना साहिब की करते हैं। पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र यानी बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हार, पटना साहिब और फतुहा शामिल हैं। मगर उनसे पहले आपको दिखाते हैं पटना साहिब की एक खास झलक। बिहार की राजधानी पटना का इतिहास देश के सबसे प्राचीन गौरवशाली इतिहासों में से एक है। यहाँ एक के बाद एक प्रतापी राजाओं का शासन रहा, जिन्होंने अपने राजवंश की ख्याति को बढ़ाते हुए अपनी राजधानी को हर बार एक नया नाम देकर संबोधित किया। कुसुमपुर, पुष्पापुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और वर्तमान में इसका नाम पटना पड़ा। मगध नरेश अजातशत्रु ने 600 ईसा पूर्व पाटली ग्राम में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा किला बनाया था, जो कि बीते समय तक इसी की शान शौकत का परिचय देता रहा। आज भी वही शान शौकत इसी के आसपास के क्षेत्रों जैसे कि कुमराहर, अगम कुआं, बुलंदी बाग, कंकड़ बाग क्षेत्रों में देखी जा सकती है। गंगा किनारे तक फैला होने के कारण ये शहर उपज की दृष्टि से बेहद समृद्ध रहा है। इसीलिए लंबे समय से कृषि क्षेत्र का ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा। पटना जिले का मुख्यालय पटना बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। बिहार के दक्षिण भाग में आने वाला ये जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना जिले के अंतर्गत 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ये 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं पटना साहिब, पाटलिपुत्र और मुंगेर। बात पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र की करें तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो कि हैं बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा। पटना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्राचीन शहर है। इसने सम्राट अशोक का शासन देखा, मौर्यकालीन गौरव देखा जब चंद्रगुप्त ने भारत की सीमाएं काबुल तक पहुंचाई, चाणक्य की राजनीति और अर्थशास्त्र देखा, बुद्ध और जैन धर्म का ज्ञान और प्रसार देखा। यहाँ के रहन सहन की चर्चा चीनी यात्रियों हुएनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में मिलती है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थल है। मुस्लिम शासन काल में ये फारसी की पढ़ाई का केंद्र रहा और अंग्रेजों के आने के बाद ये आधुनिक शिक्षण का केंद्र रहा। पटना साहिब ये जिला गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियां गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन है। बात कृषि की करते हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। जिले की मुख्य फसल चावल है, जो कि 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन। साथ ही सब्जियों में आलू, पानी के खरबूजे आदि जैसी नकदी फसल भी दीहर क्षेत्र में उगाई जाती है। बात उद्योग की। ये जिला प्राचीन काल से कृषि और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से मुख्यतः अनाज, चावल और ईख का निर्यात होता रहा है। जिले के प्रमुख उद्योग हैं चीनी मिल, बिस्किट फैक्ट्री, आटा मिल, पटाखे की फैक्ट्री इत्यादि। आइए अब पर्यटन की बात करते हैं। तो यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक है पटन देवी मंदिर। पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। पटन देवी 2 हैं, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी। दोनों के अलग अलग मंदिर हैं। यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अगम कुआं अशोककालीन भग्नावशेष का हिस्सा रहे इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता। ये कुआं बहुत गहरा है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने सभी भाइयों को मरवाकर उनकी लाशों को इसी कुएं में फेंकवा दिया था। तख्त श्री पटना साहिब। पटना साहिब स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक है।
यहाँ 26 दिसंबर 1966 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। गांधी मैदान। गांधी मैदान एक ऐतिहासिक स्थल है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रैलियां हुई थी। यहाँ पर महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। संजय गांधी जैविक उद्यान। ये प्रसिद्ध जैविक उद्यान पटना के बेली रोड पर स्थित है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ आप बाघ, तेंदुआ और दरियाई घोड़ा समेत कई जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। बात जनसंख्या की, तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार पटना साहिब जिले की कुल जनसंख्या 58,38,000 है। इनमें पुरुषों की संख्या 3,78,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 27,59,000 है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या लगभग 43.07% है और ग्रामीण जनसंख्या 56.93%। अब बात राजनीति की, तो पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी ने बाजी मारी और क्या बना राजनीतिक समीकरण, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात विधानसभा सीट नंबर 184 पटना साहिब की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत कुछ इस प्रकार का है। पुरुष वोटर्स 53.92% और महिला वोटर्स 46.07%। 2010 में हुए इलेक्शंस में पटना साहिब सीट से बीजेपी के नंदकिशोर ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस। वहीं 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी और एक बार फिर से नंदकिशोर यहां से विजयी हुए। इस बार दूसरे नंबर पर आरजेडी रही। अब बात विधानसभा सीट नंबर 180 बख्तियारपुर की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.86% और महिला वोटर्स 46.14%। बख्तियारपुर में पिछले 4 चुनावों में यहां बीजेपी और आरजेडी के बीच तगड़ा मुकाबला रहता है। 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनावों में यहां बीजेपी के विनोद यादव ने जीत हासिल की थी और आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं 2010 में ठीक इसका उल्टा हुआ, आरजेडी ने जीत दर्ज की और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बात 2015 के चुनावों की, तो फिर से बाजी पलटी, बीजेपी पहले और आरजेडी दूसरे नंबर पर रही। आगे बढ़ते हैं और बात विधानसभा सीट नंबर 181 दीघा की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.49%, महिला वोटर्स 46.51%। 2010 में दीघा विधानसभा सीट से जेडीयू की पूनम देवी जीती थी और एलजेपी के सत्यानंद दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं 2015 में बीजेपी के सजीव चंद्र यहां से जीते और दूसरे नंबर पर रही जेडीयू। अब बात विधानसभा सीट नंबर 182 बांकीपुर की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.97%, महिला वोटर्स 46.02%। सीट नंबर 182 बांकीपुर से 2010 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं 2015 में यहां बीजेपी और कांग्रेस की जंग रही, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। आगे बढ़ते हैं और बात विधानसभा सीट नंबर 183 कुंभहारा की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.58% और महिला वोटर्स 45.41%। 2010 में हुए विधानसभा चुनावों में कुंभहारा से बीजेपी के अरुण कुमार जीते थे और एलजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2015 में एक बार फिर से बीजेपी के अरुण कुमार जीते और एलजेपी दूसरे नंबर पर रही। अब बात विधानसभा सीट नंबर 185 फतुहा की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.82% और महिला वोटर्स 46.18%। 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनावों में फतुहा से जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2010 के इलेक्शंस में यहां से आरजेडी जीती और जेडीयू दूसरे नंबर पर रही। तो 2015 में भी आरजेडी यहां पर जीती और एलजेपी दूसरे नंबर पे रही।
दर्शकों, बिहार का रण में आज आपने सुना पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों का विश्लेषण। अगले एपिसोड में हम एक और लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य।